सर, पिछले 3 दिनों से आपका निसी निदोंग मंगजंग रालोंग यानी निसी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर का कॉन्फ्रेंस रहा और इस कॉन्फ्रेंस में आपको किस प्रकार का चैलेंजेस फेस करना पड़ा? चैलेंजेस तो ऐसा काफ़ी है क्योंकि ये आपका टाउन से दूर में है। ये को स्कूल जो टाउन से 6 किलोमीटर दूर है, तो इसमें अरेंज करना थोड़ा तकलीफ है ये, लेकिन बहुत अच्छा भी रहा है कि क्योंकि हम लोग ने ये बार इस बार का कॉन्फ्रेंस 10 कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव से ये थीम ये रखा था कि आपका इम्बाइबिंग ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन ऑन द टीचिंग्स ऑफ अनेदोनी थ्रू नीदर नामलो मूवमेंट करके ये रखा था, क्योंकि ये बहुत ही खास इसलिए भी है कि हम लोग ने कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है वो तेज़ी से हो रहा है, बट देन वो एक स्पिरिचुअलिटी हमारे लोगों में जागना जरूरी है। लोगों को स्पिरिचुअलिटी कैसे जगा है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा है कि जिसको अगर आप मालूम हो जाएगा तो आपको उसका आप दूसरा धर्म, ये धर्म, वो धर्म आप बोलने का वो नहीं है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी पता चल जाने से कि सभी धर्म एक होता है और अपना धर्म को खासकर वो प्यार करने लगता है, मोहब्बत करने लगता है। इसलिए ये थीम को लेके रखा है। तो चैलेंजेस था, बट देन ये बहुत आप लोगों के सभी के एग्जीक्यूटिव के सहयोग से बहुत अच्छा से हो गया। और आपने कई साल इस पद में रहा, प्रेसिडेंट का पद में, कई सारे चैलेंजेस आए होंगे। सबसे कठोर चैलेंजेस क्या था? सबसे कठोर चैलेंजेस हमें लगा कि मया का जो निदर नामलो खोलना, मया का निदर नामलो जो स्थापना में हमको काफ़ी कठिनाई आई थी, खासकर हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ओर से काफ़ी ऑब्जेक्शन था, क्योंकि हमने चीफ मिनिस्टर को वहाँ का चीफ गेस्ट ऑलरेडी इनवाइट किया था, तो चीफ मिनिस्टर वहाँ नहीं आना है करके कई तरह का अपनाया, कई तरह का चीज़ प्रोग्राम बनाया है जो ताकि चीफ मिनिस्टर ना आए, लेकिन बहुत किसी तरह से बहुत ही में जद्दोजहद करने के बाद चीफ मिनिस्टर वहाँ आया। और सिर्फ क्योंकि यहाँ हालांकि वहाँ पे सिर्फ 5 जो मेंबर्स है, 5 फैमिली है जो अपने इंडिजिनस को मानते हैं, इसलिए वहाँ पे एक नामलो स्थापना करना और इतने बड़े स्तर पर उसको ऑर्गेनाइज करना, और ये क्योंकि वो टाउन से काफ़ी दूर भी है तो उसमें काफ़ी कठिनाई थे, लेकिन वो करके बहुत संतोष भी मिला। और आपका तरफ से मतलब आपका टेनियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा, ऐसे आपको लगता है? कौन सा चीज़? इसमें 2-3 है जो बहुत प्रमुख जो अचीवमेंट मैं कहूँगा कि ये जो मुझे करके भी बहुत संतुष्ट लगा। एक जो है निबुंजागम येरको, जो इसका हमारे ट्रेडिशन कल्चर जो स्कूल स्थापना किया है, जो रांग में है, अभी जो मया में है, ये करके बहुत ही संतुष्ट लगा, क्योंकि हम हमेशा लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी का बात करते हैं, बट देन उसको किस तरह से हम जीता जागता उसको कैसे हम प्रमोट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, प्रोपोगेट किया जाए, वो उसको थ्रू एजुकेशन से ही हो सकता है। तो वो एजुकेशन का बना के इस यरको का द्वारा उसको करके, और जो नॉलेज बच्चों लोगों को इम्पार्ट करता है, और उन लोग का बच्चों लोगों का उसको जो उन लोग का रेस्पॉन्स को देख के बहुत ही संतोषजनक लगा। और दूसरा जो है वो आपका फोक टेल्स और फोक लोर्स और नियम कामनम और वेरियस हमारे जो फोक टोल्स का जो रिसाइटेशन जो कोविड पीरियड में जो ये कंपटीशन करवाया, ऑनलाइन कंपटीशन करवाया, वो बहुत संतोषजनक लगा, क्योंकि उससे काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किया, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो अपने दोनों पोलो का नहीं है, क्रिश्चियन भाई लोग भी उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, और उससे काफ़ी लोगों को वो अपने जो बचपन में जो कहानी सुने थे वो कहानी को उन्होंने फिर से रिवाइव करते हुए वो, और बहुत लोगों को उससे नॉलेज भी मिला। सिर्फ एक बात यही है कि उसको हम जो हमने फोक टेल्स में लोर्स में जो वर्बली जो किया, रिसाइटेशन किया, उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, लिखित फॉर्म में जो लाने का है, वो एक करने का है। ये 2 चीज़ बहुत संतोषजनक लगा मुझे जो सब करके। और आपका टेनियर ख़त्म होते होते जाते जाते आपका जो आने वाला जो अभी जो नया जो बने हैं, उन लोगों के लिए आपका तरफ से विशेष संदेश क्या रहेगा? उन लोगों को मेरा ये रहेगा कि जो इच्छा है कि एक जो अपना जो फोक टेल्स, फोक लोर्स को जो डॉक्यूमेंट करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, लिखित फॉर्म में लाना, ऐसे ला के वो एक करने का है। दूसरा जो है हमारे जो
स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी पर हमको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, डिसिप्लिन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोग में, हमारे यहाँ नॉलेज का कमी नहीं है। नॉलेज, हम प्रकृति से काफ़ी हमको नॉलेज सीखने को मिलता है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक वे में कैसे इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में अपने ज़िंदगी में लेके आए, क्योंकि वो उसका टीचिंग्स को अगर हम डिसिप्लिन के साथ में अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो ये कोई कहीं आपका गीता, बाइबल, जितने 10 कमांडमेंट है उससे कोई कहीं कम नहीं है। हमारे जो बहुत ही सुंदर जो टीचिंग्स है, जो प्रकृति ने दिया है, जो आने धोनी ने हमको दिया है, सिर्फ इतना है कि उसको हम सिस्टमेटिक वे में और उसको डिसिप्लिन वे में, अनुशासन के तौर पर हम अगर उसको हमारे नामों में भी हम उसको प्रचार करें, प्रसार करें और उसको अमल करें, तो हमारे ये जो है बहुत ही सुंदर एक धर्म है। तो मैं हमारे जितने नया एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को यही विश करूंगा कि जो स्पिरिचुअलिटी और डिसिप्लिन पर हमको थोड़ा और ज़्यादा उसको कैसे किया जाए उस पर थोड़ा ध्यान देना। और वैसे आप इंडिजिनस काम में आप बहुत पॉपुलर है अरुणाचल प्रदेश में, हर कोई आपका नाम पता है। तो इस तरह से इंडिजिनस कार्य को करने के लिए आप कहाँ से आपने प्रेरणा लिया था? ये प्रेरणा तो खासकर हमारे माँ पिताजी का इसका श्रेय जाएंगे, क्योंकि हमारे माँ पिताजी वैसे पिताजी पुजारी थे, माँ भी इस ट्रेडिशन कल्चर के बारे में अच्छी तरह से पता था, तो पहले से ही उन्होंने ट्रेडिशन कल्चर के उसके वैल्यूज़ को बताया था। तो उसको वैल्यूज़ को बताने के बाद में हमें भी लगा कि और जब हम ऐसे संस्थाएं जो ज्वाइन किए, जैसे विवेकानंद केंद्र, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब संस्था ज्वाइन करने के बाद में वहाँ के जो अपने हिंदू शास्त्र को पढ़ने के बाद में, गीता को पढ़ने के बाद में, वैसे बाइबल को भी पढ़ा, कुरान को भी पढ़ा, वो पढ़ने के बाद में तब उसको रिलेट कर पाया कि हमारे यहाँ में भी वही सेम नॉलेज है। ओनली थिंग इसकी हमारे यहाँ में वो रिटेन नहीं है, उसको अच्छा से एक्सप्रेशन नहीं किया। तो वो एक दिल में लगा कि ये इतना हमारे सुंदर चीज़ है, बराबर है कि आपके कुरान से, गीता से, बाइबल से जो सिमिलर बराबर है, नॉलेज बराबर है। ओनली ये है ताकि हमारे जो पूर्वजों ने पढ़ा लिखा नहीं है उसको डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा है, उसी का कमी है। इसलिए वो दिल में एक जिज्ञासा, एक जुनून जैसा पैदा हुआ कि क्यों ना हम उसको, जैसे अभी हम पढ़ा लिखा है, ये मेरा दायित्व बनता है। मेरा माँ पिताजी अनपढ़ होके भी, मेरा पूर्वज अनपढ़ होके भी ये धर्म को अभी तक के लिए, हमारे ज़माना तक के लिए लेके आया है, तो उसको क्यों ना हम पढ़ा लिखा हो के उसको अच्छा से इसको डॉक्यूमेंट करके हम आगे जनरेशन तक दे सके। तो ये सोच जो है प्रेरणा दे के और भी मतलब करने के लिए इच्छा करता है, और आगे भी डेफिनेटली आगे भी करेंगे। आज दूसरा बना है, लेकिन वो करते रहेंगे इसके काम पर। और अंत में आपका तरफ से जो जनरल पब्लिक है, आम पब्लिक है, खासकर निसी जनजाति को ध्यान में रखते हुए, जो अभी भी आज भी आपके रहने के बावजूद भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं, इन लोगों के लिए आपका तरफ से विशेष संदेश क्या रहेगा? उसके लिए सिर्फ यही है कि खासकर निशी समाज के लिए मैं ऐसा बहुत छोटा हूँ कि पूरे निशी समाज को संबोधन करे या कुछ कहे, फिर भी जो अपना जो व्यूज़ है मैं ये प्रकट करना चाहूँगा कि चाहे वो निशी एलाइट सोसाइटी बोलिए, चाहे वो आंसू बोलिए या अन्या बोलिए, उसका आपका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट एंड प्रोपेगेट ट्रेडिशन कल्चर। और ये ट्रेडिशन कल्चर जो है विदाउट फेथ का नहीं होगा। तो ये बेसिक जो चीज़ को अभी हम डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए ये बेसिक चीज़ को ध्यान में रखें। और एक सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अपना आप पर, अपना धर्म पर, अपना संस्कृति पर आप गर्व महसूस हो। इफ़ यू फील ए प्राइड ऑफ योर ओन कल्चर, ट्रेडिशन, फेथ, आप अपना को गर्व महसूस करें, तो आपको दूसरे में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ जाए तो भी आपका सेम में वही व्यक्ति जाता है, वहीं पे वही लोग रहता है। तो आप अपना आपको ही, अपना चीज़ को आप किस तरह से रिफॉर्मेशन लेके आए, वो रिफॉर्मेशन आपको लेने के लिए आप एक चैलेंज लेना है, ना कि ऑलरेडी रिफॉर्म किया वाला में आप जाके वहाँ आपको कुछ करने का ही नहीं है, ऑलरेडी रिफॉर्म किया वाला है। यहाँ आपका नॉलेज को, यहाँ रह के आपका नॉलेज को आप पे बैक कर सकता है रिफॉर्मेशन करके, यहाँ रहते हुए रिफॉर्मेशन करके। तो इसलिए सभी जितना भी खासकर जो एजुकेटेड लोग हैं, वो आपको पूरे नॉलेज को लेके इकट्ठा करके अपने यहाँ पे डालिए, और इसको किस तरह से सुंदर हम बना सके, उस पर हमको ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बाजू में जो खड़े हैं, आपके नेतृत्व में युवा का
अध्यक्ष रहा है, युवा पीढ़ी को आपका तरफ से विशेष अपील क्या रहेगा? तो मेरा तरफ से जो फेलो जो युवा पीढ़ी है उसको मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने को जाने, अपना घर में जाके वापस झांक के देखें, री इंट्रोस्पेक्ट करें। देखिए, हम यूएसए के बारे बात करते हैं, हम इंग्लैंड लंदन के बारे बात करते हैं, वहाँ के जो नॉलेज सिस्टम है, मायन सिविलाइजेशन के बारे पढ़ते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन, सब सिविलाइजेशन के बारे पढ़ते हैं, और जितना भी साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, उसके बारे तो हम जानकार हो गए हैं। लेकिन जब अपना जो धर्म और संस्कृति का जब अपना घर में जब हम लौटता है तो बाहर नॉलेज को जान जाता है, लेकिन अपना चीज़ को हम नहीं जान पा रहा, जिसका कारण से हम जो है अपना जो पूर्वजों का जो संस्कृति, जो रीति रिवाज है, जो बिलीफ सिस्टम, उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए मैं युवा पीढ़ी से, अपना जो फेलो युवा पीढ़ी से यही निवेदन करूँगा कि अगर सके तो अपना जो हमारा जो पूर्वज का जो रीति रिवाज, जैसे जो कुंभ होता है, जहाँ इसमें रिचुअल्स होता है, पूजा होता है, उसमें आप जाए और जितना सके बस्तियों में घूमें, उनके साथ वार्तालाप करें, नॉलेज एक्सचेंज करें। जब तक आप खुद को मालूम नहीं होगा, अपना अंतरात्मा को, अपना निशी को, बिंग निशी को मालूम नहीं होगा, तो आप अपना जो लाइफ जो है आगे नहीं बढ़ पाए।